बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखाना फ्यूजन्स बाय नूर से। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा गोभी गोश्त। गोभी गोश्त की ये रेसिपी जितनी सिंपल और जितनी इजी तरीके से बनती है ना, उतनी ही ज़्यादा ये डिलीशियस और यमी बनती है। कोई बिगनर भी इसको बहुत इजीली बना सकता है। और साथ साथ मैं आपको अपने कुकर से मुताल्लिक कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुकर में ऑयल ले लेंगे। ऑयल में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने काट लिया है। मोटा पतला जैसा चाहे आप काट लें, लेकिन ज़्यादा मोटी मत रखिएगा। इस तरह से हमने प्याज काटने के बाद इसको ऑयल में शामिल कर दिया है। प्याज को हमने ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। ये देखिए प्याज थोड़ी सी पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 5 से 7 मैंने यहाँ पे काली मिर्चें ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 लौंगे मैंने ली हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। ज़्यादा गरम मसाला मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि ये सब्ज़ी के साथ हम बना रहे हैं, तो इसमें कम ही गरम मसाला अच्छा लगता है। गरम मसाले को थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे कि गरम मसाले का अरोमा जो है वो तेल में आ जाए। हाफ़ केजी के करीब मैंने यहाँ पे हड्डी और चर्बी के साथ गोश्त ले लिया है। यहाँ पे मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। गोश्त को ऐड करने के बाद गोश्त को हम तेल और प्याज के साथ फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट में ही गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। गोश्त ने जो पानी छोड़ा था वो भी हमने ड्राई कर लिया है। अब मैं इसमें यहाँ पे शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम गोश्त को दोबारा से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जानी चाहिए, उस वक्त तक हमें इसको भूनना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को काट के। टमाटर के साथ साथ ही हम इसमें बेसिक मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे हल्दी इस्तेमाल की है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ें 1 टीस्पून इस्तेमाल की हैं। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब टमाटर और जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं उनको डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें सालन को इतना भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम पका लेंगे तब उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से जब भून लेंगे, लिहाजा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम मिक्स करने के बाद हम इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। 1.5 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे पानी शामिल कर दिया है। पानी डालने के बाद इसको हल्का सा हम चमचा चला देंगे और अब इसको कवर करने के बाद मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको रखूँगी। गोश्त हमारा 20 मिनट में गल के बिल्कुल रेडी हो जाएगा, लेकिन मैं 15 मिनट के लिए रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई करने के बाद जब पहली सीटी कुकर की आएगी तो उसके बाद मैं फ्लेम को लो करके 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक हम अपनी गोभी को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने गोभी को काटने के बाद अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर लिया है। डीप क्लीन करने की वीडियो मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। आप चाहें तो आप इस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप गोभी को इस तरीके से इस प्रोसेस से गुजार के इस्तेमाल नहीं करते तो आप बहुत गलत करते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आइंदा से गोभी को इस तरह से ज़रूर डीप क्लीन करके ही इस्तेमाल करिएगा। 15 मिनट हो चुके थे। 15 मिनट के बाद मैंने कुकर का प्रेशर रिलीज़ कर दिया था। अब इसको अनकवर करके देखेंगे हम। ये देखिए इसमें अभी भी अच्छा खासा इसमें पानी है, शोरबा है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि अब मैं इसमें डालूँगी गोभी ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम और प्रेशर लगाएंगे तो हो जाएंगे गोश्त को 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट में हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएगा, गल जाएगा और गोभी भी हमारी 5 मिनट के अंदर अंदर अच्छी तरीके से कुकर में गल जाएगी। गोभी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आप देखें कि पानी आपको कम लग रहा है तो आप डाल लीजिएगा इसमें पानी थोड़ा सा, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि गोभी को हमने सिर्फ 5 मिनट प्रेशर पर रखना है और इतना पानी इसके लिए काफ़ी है। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दोबारा से प्रेशर लगा दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे प्रेशर लगे हुए। अब मैं इसका प्रेशर रिलीज़ कर दूँगी। प्रेशर रिलीज़ किस तरह से करेंगे? देखिए ये जो हमारा हिस्सा है इसमें मैं या तो किसी स्पून से या फिर नाइफ़ की मदद से इसका सारा प्रेशर निकाल दूँगी। बस इसमें हम स्पून इस तरह से अटका देंगे, प्रेशर सारा निकल जाएगा। जब भी कुकर का प्रेशर रिलीज़ करना होता है हम इसी से प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। इसको कभी भी मत उठाइएगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने इसको उठा दिया था। ये उठाने की बजाय मैंने टोपी उठा दी थी, जिससे ये हुआ कि अंदर की जो यखनी थी वो भी गैस के साथ प्रेशर से बाहर निकली, जिससे मेरा अवन, दीवारें, कैबिनेट सब गंदे हो गए थे और इससे ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस टोपी को कभी भी मत उठाइएगा। और हाँ, दूसरी बात ये कि इस तरह से मैं प्रेशर के हैंडल पर कपड़ा बांध के रखती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब बेल्ट जो है वो पुरानी हो जाती है
तो ये ढकना रिवॉल्व होकर खुद से खुल सकता है और प्रेशर फट सकता है। इस वजह से मैं यहाँ पे एहतियातन कपड़ा बांध के रखती हूँ, एक डोरी सी बांध के रखती हूँ। उसके बाद मैं ये प्रेशर जब निकाल देती हूँ तो फिर ये डोरी खोल के इसकी टोपी हटाती हूँ ताकि जो प्रेशर है अंदर वो भी निकल जाए, और फिर इसको ओपन करती हूँ। कर इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एहतियात से इस्तेमाल करें और समझदारी से इस्तेमाल करें तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। फ्लेम को हम दोबारा से ऑन कर देंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि इसमें जितना भी पानी है उसको हम जला सकें, खुश्क कर सकें। पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए गोभी का पानी खुश्क हो चुका है। बस इसी तरह से हम भूनते भूनते इसके पानी को मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब अपना होममेड गरम मसाला शामिल कर दूंगी और इसमें डाल देंगे हम खूब सारा हरा धनिया कटा हुआ, और साथ साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही लाजवाब होता है और बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा हमारा ये गोभी गोश्त बन के रेडी होगा। ये गोभी गोश्त आप एक मरतबा घर में बनाएंगे ना तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इस बात की गारंटी तो मैं देती हूँ आपको। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा और इस तरीके से ट्राई करिएगा। कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है, वही सिंपल और बेसिक मसालों से हमने बनाया है। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी बिगनर इसको बना सकता है। चलिए अब इस मज़ेदार से गोभी गोश्त को हम डिश आउट कर लेते हैं। खुशबुएं तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस ये डिश बन के तैयार हुई है। काश के आप लोगों को मैं चखा सकती और इसकी खुशबू आप लोग सूंघ सकते और फील कर सकते। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर यही टेस्ट और यही जायका और यही खुशबुएं आपको भी चाहिए तो इंशाल्लाह ताला आपको यही टेस्ट मिलेगा जैसा मैंने बनाया है और बताया है। अगर इसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आपका गोभी गोश्त बन के रेडी होगा। खुशबुओं का तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये वाकई सब कुछ सेट बना है इसमें कि नहीं। सो व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आके शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल जाया करेगी और आप मुझे वॉच करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी और यूनिक से रेसिपीज़ को लेकर। ये देखिए गोभी गोश्त हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, कितना ज़बरदस्त, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।